अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ बनकर तैयार हो गया है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। इस वक्त मैं जन्मभूमि पथ पर मौजूद हूं। देखा जाए तो जन्मभूमि पथ वो रास्ता है जो सीधे राम जन्मभूमि परिसर को जाता है। चूंकि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार यही होगा और यही मुख्य रास्ता होगा जिससे तमाम श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि श्री राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। हालांकि इसको तैयार करने में काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि देखा जाए तो अब सिर्फ कुछ ही दिन का समय बचा है और माना जा रहा है कि महीने के आखिर तक जो जन्मभूमि पथ का पूरा काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि निर्माण कार्य जो है अभी भी जारी है। दीवारों पर जो नक्काशी की जा रही है वो भी जो उसका भी जो वास्तुकला है वो भी अपने आप में बेहद खास है। तो ये तस्वीर इस वक्त जन्मभूमि पथ की है और चूंकि माना जा रहा है कि 30 दिसंबर तक जन्मभूमि पथ का जो काम है हर हाल में कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि चूंकि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं और उसके ठीक 22 दिन बाद अयोध्या में भगवान रामलला की एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए तमाम श्रद्धालु जो हैं वो इसी रास्ते से आते जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में राम भक्तों में खासा उत्साह है और अयोध्या में किस तरह से धूम और किस तरह से तेजी से काम चल रहा है, संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ बनकर तैयार हो गया है, जहां से सीधा रामलला के दर्शन भी हो सकेंगे। ऐसे में तैयारियां किस तरह से जारी हैं और क्या वहां पर तस्वीर उभर कर आ रही है, जरा तस्वीरों को दिखाते हुए बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बाहर खड़ा हूं, जहां पर 30 दिसंबर को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। चूंकि देखा जाए तो इस एयरपोर्ट का भी लोकार्पण होना है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है। चाहे हम जो यहाँ के इंजीनियर्स की बात करें, सरकारी कर्मचारियों की बात करें या फिर प्रशासनिक अमले की बात करें, हर कोई यहाँ पर तैयारियों में जुटा हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है और चूंकि 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ से लेकर जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है वहां तक एक बड़ा और मेगा रोड शो भी होने वाला है। तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। लेकिन सबसे पहले उस दिन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि जो एयरपोर्ट का पूरा ढांचा है वो बनकर तैयार है, यानी कि जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है वो टर्मिनल बनकर तैयार है। वैसे आपको बता दें एयरपोर्ट की कुछ जो खासियत है, चूंकि जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है उसको एक मंदिर का डिजाइन दिया गया है। तकरीबन 350 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। और रनवे की बात करें तो चूंकि रनवे को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बोइंग विमान भी इस रनवे पर सुरक्षित तरीके से लैंड कर सकते हैं। चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा इसको दिया गया है। हालांकि देखिए अभी पहले चरण का काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन आपको उस दिन का कार्यक्रम बता दूं, 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो यहां से लेकर रेलवे स्टेशन तक रोड शो तो होगा ही, लेकिन उसके बाद जब रेलवे स्टेशन से वापस प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे इसी एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट के ठीक बाहर यहां पर आप देख सकते हैं कि जनसभा स्थल को बनाया गया है। 3 बड़े हैंगर बनाए गए हैं और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में पीएम मोदी इस एयरपोर्ट को लोकार्पित करेंगे और साथ में जो दूसरी बड़ी परियोजनाएं हैं अयोध्या की, उन सभी परियोजनाओं को लोकार्पित किया जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अयोध्या में जो इस वक्त तैयारियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर और साथ में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो अंतिम चरण में। और देखा जाए तो अयोध्या चूंकि अब विश्व पटल पर एक अलग छाप छोड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि अयोध्यावासी तो उत्साहित हैं ही, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनमें भी एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए अयोध्या वो जगह है जिसको लेकर एक लंबा संघर्ष किया गया और चूंकि देखा जाए तो मंदिर को लेकर जो एक कानूनी लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं राम भक्तों में इस बात की खुशी है कि मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन मंदिर के साथ साथ अयोध्या भी बदल रही है, अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। और बीते अगर 5.5 से 6 सालों की बात करें तो अयोध्या में वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना ही शायद यहाँ के लोगों ने की होगी। बिल्कुल अविनाश, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है और जाहिर तौर पर जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को इस बात का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म होते हुए भी, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, धार्मिक तौर पर हो, यानी चौतरफा विकास कहीं ना कहीं अब अयोध्या में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चूंकि पिछले कई सालों से हम लोग खुद अयोध्या को कवर करते हैं और मुझे याद है कि साल 2017 में जब सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और जब पहली बार उनका दौरा लगा अयोध्या का, तब उनसे पत्रकारों ने ही सवाल पूछा कि आखिर आपने सबसे पहले अयोध्या को क्यों चुना, और पहले के जो मुख्यमंत्री थे अयोध्या आने से कतराते थे। तब सीएम योगी ने कहा था कि पहले की सरकारों को भूल जाइए, इस सरकार में अयोध्या का विकास सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। और देखिए उसका असर भी दिखा। अगर हम बीते 6.5 सालों की बात करें तो तकरीबन 32,000 करोड़ की जो बड़ी परियोजनाएं, वो सिर्फ राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं जो अयोध्या में चल रही हैं। अगर हम केंद्र सरकार की योजनाओं की को अलग छोड़ दें, जिसमें अगर राम वन गमन पथ की बात करें या फिर रामायण सर्किट की बात करें या फिर जो केंद्र की बड़ी योजनाएं जो चल रही हैं, उससे इतर ये योजनाएं हैं जो अयोध्या की जो तस्वीर बदली है, उसमें एक बड़ी भागीदारी इन योजनाओं ने निभाई। चाहे हम अयोध्या एयरपोर्ट की बात करें, यहाँ के भव्य अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात करें, धर्मपथ की बात करें, राम पथ, भक्ति पथ और तमाम वो निर्माण कार्य जिसने अयोध्या की सूरत बीते 6.5 सालों में बदल कर रख दी है। देखिए, अगर बीते 2.5 से 3 सालों की बात करें तो मंदिर का निर्माण जैसे ही शुरू हुआ, उसके साथ ही श्रद्धालुओं का जो फुटफॉल था, यानी कि श्रद्धालुओं की जो संख्या थी अयोध्या आने वाली, उस तादाद में भी कई गुना ज्यादा वृद्धि हुई। अगर हम बीते 2 से 2.5 सालों की बात करें तो मान के चलिए कि 2.5 से 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। और 22 जनवरी को इस बात की संभावना है कि 22 जनवरी को जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये जो संख्या है उसकी दुगनी होगी, उससे दुगनी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यात्री सुविधाओं का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और देखिए, एक बात और है कि जिस अयोध्या का बुनियादी ढांचा बीते कुछ दशकों में जर्जर हो चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले की सरकारें थी उन सरकारों ने अयोध्या को बिल्कुल किनारे रख दिया था, और उसका असर ये हुआ कि अयोध्या पिछड़ती गई विकास की दौड़ में। लेकिन अब अयोध्या की सूरत बदली है और कहीं ना कहीं टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है और इंतजार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर रहेगा। 2 दिन का समय यहां पर बचा है, 22 जनवरी का सबको इंतजार है। लेकिन उससे पहले रिहर्सल के तौर पर वो तस्वीर जो 22 जनवरी को देखी जाएगी वो 30 दिसंबर को दिखाई पड़ेगी। अविनाश, इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है, और साथ ही साथ जैसा कि आप बता रहे बड़ी संख्या में लोग यहां पर 30 दिसंबर को और जो है उनकी मौजूदगी दिखाई पड़ेगी, तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी पूरा दारोमदार होगा 30 दिसंबर को लेकर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे सीधे मैं बातचीत करूंगा कि आखिर क्या उत्साह है पीएम के कार्यक्रम को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, 30 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? यहाँ पर जो हम लोग देखने को पा रहे हैं, काफी अच्छा तैयारी चल रहा है। एयरपोर्ट को देखकर क्या अंदर से महसूस हो रहा है? क्योंकि हमारे लोग, आपने सोचा था कि ऐसा एयरपोर्ट बनेगा कभी? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन हाँ जो हम देख रहे हैं एयरपोर्ट के जो वृद्धि हो रही है, माननीय मोदी जी के कार्यक्रम के लिए अवगत कराया जा रहा है। बिल्कुल अविनाश, समय की कमी है लेकिन लोगों का उत्साह जाहिर तौर पर जिस तरह से आप दिखा रहे हैं वो उनके चेहरे से, उनके शब्दों से साफ तौर पर जाहिर होता है। बहुत शुक्रिया अविनाश, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।